हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। संजीत हियर, योर फ्रेंड फ्रॉम यूके। जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है अनामलाई फैक्टर, द अनामलाई मिराकल इन तमिलनाडु। क्या अनामलाई इज वन ऑफ द सेफेस्ट एंड बिगेस्ट strategy until now by the BJP top leadership to winning the one of the most difficult state for the BJP in Indian history, and that's Tamil Nadu। जी हाँ दोस्तों, क्या अनामलाई बीजेपी के लिए एक सेफेस्ट बेट एंड सक्सेस बेट हो सकते हैं? हम इसकी पड़ताल करते हैं। तो जस्ट लेट्स इन्वेस्टिगेट इनटू, एंड आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ माय थॉट्स which I have gathered from the various sources by watching new channels, reading some of the article, my own thoughts, talking to various people on the ground। सबसे पहले अनामलाई है कौन? अनामलाई बीजेपी के स्टेट तमिलनाडु स्टेट प्रेसिडेंट हैं और ये हाल ही के दिनों तक ही वॉज वर्किंग एज एन आईपीएस ऑफिसर इन कर्नाटका एंड सम ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन इनका झुकाव स्लोली बीजेपी की तरफ हुआ और इन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की। कुछ दिन काम करने के बाद ये बीजेपी के तमिलनाडु के स्टेट प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। नाउ ये लास्ट 2 सालों में आपने देखा होगा कि अनामलाई सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल्स में, टीवी चैनल्स में काफी ही फेमस रहे हैं और इनका काफी क्रेज, स्पेशली जो बीजेपी के वोटर्स हैं, नॉट ओनली इन तमिलनाडु, इवन आउटसाइड तमिलनाडु, इनका एक क्रेज बना हुआ और इनके काफी सारे इंटरव्यूज आप न्यूज पोर्टल्स पे, यूट्यूब्स पे देख सकते हो। सो एटलीस्ट दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अनामलाई एज अ लीडर एंड व्हाट हिज थॉट्स आर, हाउ ही इज कैरिंग हिमसेल्फ, व्हाट ही इज टॉकिंग, इज इट मेकिंग सेंस और नॉट। सबसे पहले अनामलाई के बाद हम थोड़ा सा तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु में लास्ट आई वुड से 40 से 50 सालों से द्रविडियन पॉलिटिक्स का एक काफी बोलबाला रहा है और इसमें कई सारे टॉप लीडर्स लाइक आप जयललिता की बात करें, करुणानिधि की बात करें, उससे पहले भी और कई सारे लीडर थे। और एआईडीएम के, जिनको जयललिता जी लीड करती थी हाल के ही कुछ दिनों तक, और डीएम के, इनको करुणानिधि लीड करते थे। उनके डेथ के बाद उनके लड़के मिस्टर एम के स्टालिन आज के डेट में चीफ मिनिस्टर और पार्टी को लीड कर रहे हैं। इन दो पार्टियों का ऑलमोस्ट 40 से 50 सालों तक तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा और ये ऑन एंड ऑफ रूल करते रहे हैं। और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के बारे में ऐसा बोला जाता है, लास्ट के हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स को आप यदि देखें तो ये बहुत ही व्यक्ति केंद्रित, ये पर्सनालिटी फोकस स्टेट है, जहां चाहे टीवी स्टार, सिनेमा स्टार और इस सॉर्ट ऑफ जो एक स्टार सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी का काफी ही बोलबाला होता है। और उसके कई सारे एग्जांपल्स लाइक कमल हासन, रजनीकांत, जयललिता भी मूवी इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी। उनसे पहले भी जो कई सारे टॉप लीडर थे, दे यूज्ड टू बिलोंग फ्रॉम दीज मूवी इंडस्ट्री एंड ऑल। लेकिन अनामलाई के रूप में, हालांकि उनका बैकग्राउंड कुछ और था, बट लास्ट के 2 सालों में अनामलाई ने थ्रू पदयात्रा, through proper social media campaigning, and of course the support by the BJP top leadership, especially the Prime Minister Modi has taken a responsibility। खास करके आप देखोगे कि जब से इन्होंने वो 3-4 स्टेट में इनका जीत हासिल हुआ और कई लोगों ने बोलना चालू कर दिया that BJP has a strong presence in North India, Central India and West India, but not South India। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने इसे प्रायोरिटी के रूप में लिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी रादर देन इन लास्ट 2 महीने में इन्होंने 7 बार विजिट किया। दैट्स वेरी अनप्रेसिडेंटेड। और 7 बार भी जो इन्होंने विजिट किया है, दे हैव ट्राई टू मेक श्योर कि वो कोई पॉलिटिकल रैली को एड्रेस करें या लोगों के बीच में डायरेक्टली जाकर के थ्रू द इंटरव्यूज एंड अदर चैनल से वो लोगों को कनेक्ट करें। कई सारे इवेंट्स इन्होंने किए जिससे कि लोगों को जोड़ने का, कनेक्ट करने का कोशिश किया, लाइक तमिल संगम, काशी तमिल संगम, देन सौराष्ट्र तमिल संगम। और ये जितने इवेंट्स थे, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज ट्राइड टू कनेक्ट विद द पीपल फ्रॉम तमिलनाडु डायरेक्टली। एंड अनामलाई भी एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जो पिछड़ी जाति के का बोला जाता है और आपको पता होगा कि तमिलनाडु में कास्ट इज अ वेरी वेरी बिग फैक्टर एंड स्पेशली जो ओबीसी और एससी एसटी कम्युनिटी का के जो नंबर्स ऑफ वोटर्स हैं वो काफी बिग नंबर्स में हैं। और अनामलाई के साथ एक एडवांटेज है कि वो ऐसी एक फिलॉसफी में फिट कर रहे हैं जो आरएसएस बीजेपी की फिलॉसफी फिट कर रही है और तमिलनाडु का जो लोकल कास्ट फैक्टर है उसमें भी वो खुद को फिट कर रहे हैं।
और लास्ट के आप 3-4 महीनों के जितने भी सर्वेज आए हैं इन द नेशनल सर्वेज एंड इंक्लूडिंग सम ऑफ द लोकल चैनल्स, एंड वो लोकल चैनल्स ऐसे हैं जो डीएमके कंट्रोल्ड और एआईडीएमके कंट्रोल्ड बोले जाते हैं, जो कि कंप्लीटली अगेंस्ट टू बीजेपी हैं, उनके भी नंबर्स, सर्वेज नंबर्स बता रहे हैं दैट बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो 4% से लेकर के जो 2019 में था, this has a big jump around 18 to 21%, and this is a very big thing. The reason is कि आप दोनों ही डीएम जो द्रविड़ पार्टियों का वोट परसेंटेज देखोगे, that's around 19 to 20%, not more than that. So the combined vote percentage of the Dravidian party is not more than 40%. Rest 60% जो वोटर हैं तमिलनाडु में, they are the floating voters and they will go where they will see that the right thing to do. So it doesn't mean that the Dravidian party cannot be replaced. And if the BJP in this election is going to cross more than 18%, if you believe these surveys and by all these conversation around the people and the psephologists, then this will be a very big psychological impact which the BJP will gather. So in my understanding, in this Lok Sabha election, with the help of all the local parties, if BJP is going to cross 20% vote or 2 to 4 seats, it's going to be a very, very big psychological impact for the BJP in Tamil Nadu, and it's going to be completely change the scenario for the upcoming assembly election in 2026. So in a nutshell, in a conclusion, in my understanding, yes, this time BJP top leadership seems right, looks right with their strategy to finding the right leader for a Tamil Nadu context, and India and BJP has got the one of the new leader, a star leader, which needs to be keep eye on coming years in Indian politics, and it's going to be definitely help BJP to get more seats in Tamil Nadu and maybe in another few years time to rule Tamil Nadu as a party. आपको मेरे ये thoughts कैसे लगे? I would like to welcome your thoughts, whether you completely agree with that or not agree with that. Whatever your thoughts, please share your thoughts. And if you like my channel, then please like, share and subscribe. Till the time, take care of yourself and thank you so much.